गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का श्री कृष्णा क्लासेस कादेपुर के यूट्यूब चैनल पर। आज है 22 मार्च 2025। आज हम आप सबके बीच में 22 मार्च 2025 से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं सबको डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर की क्लास मिलती है जो आपके होने वाले स्टेट लेवल से लेकर जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं सब में लाभकारी सिद्ध होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन करेंगे, उसके बाद आज के प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करेंगे। एशियाई गेमिंग शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो फिलीपींस में। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 रेस का खिताब किसने जीता? लैंडो नॉरिस ने। हाल ही में लॉन्च की गई किताब मेमोरीज एंड माइलस्टोन नामक किसके द्वारा लिखी गई? इसका जवाब हो जाएगा वी श्री राम के द्वारा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर क्या रखा गया है? उज्ज्वला। 39वां अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट किस देश में शुरू हुआ? इंदौर में, जो कि भारत की सबसे स्वच्छ सिटी है। हाल ही में जारी विश्व खुशहाली सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 118 यानी 118। भारत के पहले व्यापक नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में देश भर में कितनी नदी डॉल्फिन की उपस्थिति दर्ज की गई है? तो 6327। देवेंद्र प्रधान का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये एक राजनेता थे, राजनीतिक व्यक्ति थे। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स कितने दिनों बाद अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से धरती पर वापस लौटी हैं? 284 दिन। वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस कब मनाया गया? 18 मार्च को मनाया गया। ये रहे हमारे कल के दिन के प्रश्न। आप सभी को वीडियो कैसा लगा जो है, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अब आज के प्रश्नों की श्रृंखला को। तो हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रामबी सुतार। इनका नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। रामबी सुतार को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी, जो कि सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, उसके मुख्य रूप से वास्तुकार हैं रामबी सुतार। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जो कि जिसकी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, इसकी हाइट है 182 मीटर। केवड़िया गुजरात के नर्मदा नदी के तट पर साधुपेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, तो केवड़िया गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर साधुपेट द्वीप पर यह स्थित है। इसके वास्तुकार थे रामबी सुतार, जो महाराष्ट्र से रहने वाले हैं, और इनको अभी महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी वर्तमान उम्र है 100 वर्ष। 1999 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। 2016 में इनको पद्म भूषण। अभी इनको चैत्य भूमि मुंबई में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा बनाने के लिए काम सौंपा गया है। ठीक है, तो 100 वर्ष की उम्र में भी अभी काम ये कर रहे हैं, ये बड़ी गर्व की बात है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार पहली बार दिया गया था 1996 में। इसमें पुरस्कार राशि के रूप में 25 लाख रुपए दिया जाता है। यह महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। ठीक है, तो ये अब इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? इसका जवाब हो जाएगा क्रिस्टी कॉवेंट्री। क्रिस्टी कॉवेंट्री अभी तक के इतिहास में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की 10वीं अध्यक्ष बनी है ये क्रिस्टी कॉवेंट्री। अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की 144वीं बैठक आयोजित की गई थी ग्रीस में, और अभी तक 2 बार भारत में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बैठक हुई है। 2023 में 141वें नंबर की हुई थी मुंबई में, और 1983 में हुई थी 86वीं बैठक, जो कि नई दिल्ली में हुई थी। तो भारत पहली बार कब होस्ट किया था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का सेशन? तो 1983 में, जो कि 86वीं बैठक थी, और इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। अभी तक 2 बार भारत अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बैठक किया है। बात करते हैं क्रिस्टी कॉवेंट्री की। ये एक तैराक भी हैं, 2 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने, और वे थॉमस बाक की जगह लेंगी। इस पद पर आने वाली वो पहली महिला और अफ्रीका की पहली व्यक्ति हैं। अभी तक किसी भी अफ्रीकन व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं किया गया था, तो ये अफ्रीका की पहली व्यक्ति भी हैं और पहली महिला भी हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। अभी हेड बन गई हैं क्रिस्टी कॉवेंट्री। प्रथम ओलंपिक का आयोजन कब हुआ था? ओलंपिक गेम्स का आयोजन 1896 में एथेंस में हुआ था।
ओलंपिक गेम्स दो प्रकार के होते हैं, ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का अभी 33वां संस्करण 2024 में पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया। 2028 में इसका आयोजन होगा लॉस एंजल्स में। अभी इसमें क्रिकेट, स्क्वैश और बॉक्सिंग को भी शामिल किया गया है। ठीक है। शीतकालीन ओलंपिक की बात किया जाए तो इसका आयोजन 2026 में इटली में होगा, 2030 में फ्रांस में होगा और 2034 में अमेरिका में होगा। अब देखते हैं कुछ महिलाओं को जो चर्चे में रही हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला हेड बनी थी नागोजी ओंकोजी इबेला। पहली महिला विधि सचिव भी भारत की बनी है अंजू राठी राणा। CSIR की पहली महिला चीफ बनी थी नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई हैं विजया किशोर राहटकर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ओलंपिक में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी तक पूछे गए हैं उनको देख लिया जाए। फर्स्ट यूथ गेम्स ओलंपिक जो है इसका आयोजन कब हुआ था, तो सिंगापुर में 2010 में हुआ था। यूथ गेम्स में, यूथ ओलंपिक में 15 से 18 साल के युवा इसमें प्रतिभाग करते हैं। पहला ओलंपिक गेम 1896 में ग्रीस में हुआ था, एथेंस में। आधुनिक ओलंपिक खेल का जनक बैरन पियरे डी कुबार्टिन को कहा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2024 पेरिस ओलंपिक का मस्कट था फ्रीजेस। ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय थे KD जाधव। ये पहलवान थे। 1952 के हेलेंस्की ओलंपिक में इन्होंने ब्रांज मेडल जीता था। पहली महिला भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलक हैं। सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रांज मेडल जीता था। पहले भारतीय जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता अभिनव बिंद्रा, शूटर है। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इंडिया ने पहली बार ओलंपिक गेम्स में कब भाग लिया था, तो सन 1900 में, जो कि दूसरा नंबर का ओलंपिक गेम था, उसमें पहली बार भारत भाग लिया था। ये रहे ओलंपिक से जुड़े कुछ फैक्ट्स। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च को, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, जिसको हम वानिकी दिवस के रूप में भी जानते हैं, इसको पहली बार 2013 में मनाया गया था। इस बार की इसकी थीम है फॉरेस्ट एंड फूड। संयुक्त राष्ट्र के एक अनुमान के अनुसार दुनिया भर में हर साल लगभग 1 करोड़ यानी 10 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हो रही है। अभी 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 प्रकाशित हुई। इसका जो पहली बार प्रकाशन किया गया था 1987 में किया गया था। इसका जो प्रकाशन होता है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून से किया जाता है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वन मध्य प्रदेश में है और सबसे ज़्यादा परसेंट के हिसाब से प्रतिशत के आधार पर लक्षद्वीप में है। 21 मार्च को और भी दिवस मनाए जाते हैं, जरा उनको देखते हैं। वर्ल्ड सिंड्रोम डे मनाया जाता है। विश्व ग्लेशियर दिवस जो पहली बार इस बार मनाया जा रहा है, और इस बार 2025 को इस बार ग्लेशियरों का संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष भी घोषित किया गया है। विश्व कविता दिवस भी मनाया जाता है 21 मार्च को। विश्व कठपुतली दिवस भी मनाया जाता है 21 मार्च को। आइए देखते हैं मार्च महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे आए हुए हैं। 1 मार्च विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, शून्य भेदभाव दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस। 2 मार्च विश्व किशोर मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस के रूप में मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 5 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस। 6 मार्च राष्ट्रीय दंत चिकित्सक दिवस। 7 मार्च जनऔषधि दिवस, जिसकी थीम है दाम कम दवाई उत्तम। 8 मार्च को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च को मनाया गया केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF का 56वां स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। 12 मार्च धूम्रपान निषेध दिवस। 13 मार्च विश्व किडनी दिवस। 16 मार्च राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। 18 मार्च आयुध निर्माण दिवस, वैश्विक पुनर्चक्रण दिवस। 20 मार्च को मनाया गया प्रसन्नता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और विश्व गौरैया दिवस के रूप में। हाल ही में 2025 ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, CUQ। तो ये ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ। इसमें महिला एकल का खिताब जीती हैं एन से यंग, जो कि दक्षिण कोरिया की रहने वाली हैं। अभी तक 2 भारतीय ऐसे हैं जो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में खिताब जीते हैं। पहली बार 1980 में प्रकाश पादुकोण ने इंग्लैंड पुरुष एकल का खिताब जीता था। 2001 में यह खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने थे पुलेला गोपीचंद। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार किसने जीता, तो इसका जवाब हो जाएगा गुंटर ब्लॉसन। गुंटर ब्लॉसल जो है
वियना ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं। ये एक जल विज्ञानी हैं, यानी हाइड्रोलॉजिस्ट हैं। बाढ़ जोखिम विश्लेषण और जल संसाधन प्रबंधन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार कहाँ खोजा गया? तो इसको खोजा गया है फ्रांस में। तो फ्रांस के मोसेल क्षेत्र में 46 मिलियन टन का विशाल सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया, जिसका मूल्य 92 ट्रिलियन डॉलर है। सफ़ेद हाइड्रोजन के लिए किसी औद्योगिक उत्पादन की आवश्यकता नहीं होती और यह कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन नहीं करता। फ्रांसीसी वैज्ञानिकों जैसे जैक्स पिरोनन और फिलिप डी डोनाटो ने सबसे बड़े हाइड्रोजन भंडारों में से एक इसकी खोज की है। सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार दुनिया भर में पाया जाता है, जिसमें अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप शामिल हैं। सफ़ेद हाइड्रोजन एक किफ़ायती विकल्प हो सकता है, जिसकी अनुमानित कीमत $1 प्रति किलोग्राम है, जबकि ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत $6 प्रति किलोग्राम है। ठीक है, तो ये मतलब ग्रीन हाइड्रोजन की तुलना में ये सस्ता पड़ता है और किफ़ायती होगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में लॉन्च टू द सेवंथ जनरेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर BI मंथन। तो डॉक्टर BI मंथन ने अपने जीवन काल में जो उनके भी अनुभव रहे हैं मेडिकल कॉलेज बिल्लौर में, तो उनको इस पुस्तक के माध्यम से साझा किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा चिरंजीवी। तो चिरंजीवी को यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो साउथ फिल्म स्टार चिरंजीवी को कला और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए यूके की संसद में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। किसने सम्मानित किया है? तो ब्रिटेन में एक संगठन है ब्रिज इंडिया ने पहली बार किसी व्यक्ति को यह पुरस्कार दिया है। हाउस ऑफ कॉमन्स जो है यूके की निचले सदन का नाम है। जैसे अपने सदन जो है उच्च सदन होता है राज्यसभा और निम्न सदन होता है लोकसभा, तो ऐसे ही यहाँ पर निचला सदन होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। चिरंजीवी के बारे में जानते हैं तो तेलुगु सिनेमा के अभिनेता हैं। इनको 2024 में पद्म विभूषण, 2024 में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे सफल अभिनेता और डांसर के रूप में मान्यता दी गई। यहाँ गणित वाला नहीं भैया, गिनीज वर्ल्ड बुक होगा। तो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे सफल अभिनेता का और डांसर के रूप में मान्यता दी गई है 2024 में, और अभी इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट दिया गया है यूके के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में किस देश की राजधानी लीमा में आपातकाल की घोषणा की गई? तो यहाँ पर पेरू की राजधानी है लीमा, वहाँ पर आपातकाल की घोषणा की गई है। तो 16 मार्च को प्रसिद्ध कुम्बिया संगीतकार पॉल फ्लोरेस की मौत ने आक्रोश पैदा कर दिया जब वह जिस बस में यात्रा कर रहे थे उसे अज्ञात हमलावरों ने गोलीबारी की और फ्लोरेंस की मौत हो गई, जिसके कारण 17 मार्च को पेरू की राजधानी लीमा में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। हिंसा की बढ़ती घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सैनिकों को भी सड़कों पर तैनात किया गया। पेरू दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी भाग में स्थित है, जिसकी राजधानी लीमा है। यहाँ की मुद्रा है सोल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय लंबी दूरी के धावक पर विश्व एथलेटिक की एथलीट इंटीग्रल यूनिट द्वारा 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा अर्चना जाधव। हिमा दास भी धावक ही हैं और इनको जो है ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो अर्चना जाधव के ऊपर 4 साल का बैन लगा दिया गया है। तो भारतीय लंबी दूरी की धावक अर्चना जाधव को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीडोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। 2025 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या कुल कितनी हो गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा 392। तो अभी पश्चिम बंगाल के राज्य वन विभाग ने राज्य में गैंडों की आबादी की नवीनतम डाटा जारी किया, जिसमें बताया गया कि पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 2022 में 347 थी और 2025 में बढ़कर के
392 हो गई है। 2013 में इनकी संख्या 229 थी। राज्य में गैंडों के संरक्षण के लिए जल्दापारा और गोरुमारा नेशनल पार्क पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा गैंडे असम के काजीरंगा में एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जिनकी संख्या वहाँ पर 2600 से अधिक है। ठीक है, तो असम का राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध ही है। बहुत बार क्वेश्चन आया है पेपर में। अब देखते हैं कुछ करंट अफेयर। अभी देखिए बहुत बार रिपोर्ट आई है, जैसे गिद्ध की आबादी में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है, तो गिद्ध, तेंदुआ, चीता, बाघ के मामलों में मध्य प्रदेश टॉप पर है। पक्षी की प्रजातियों में सबसे ज़्यादा प्रजातियां पश्चिम बंगाल में 543। डॉल्फिन के मामले में सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है और टोटल देश में 6327 है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। बस आज के दिन के करंट की प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास शेयर करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।